हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी बीइंग्स। माई सेल्फ अमृता जायसवाल और आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। सो पहला स्टेटमेंट क्या है? इन बर्ड्स एंड मैमल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। बिल्कुल करेक्ट है ये। कोलेस्ट्रम कंटेन एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रिएंट्स, ये स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट है। और यहाँ पर हमें इनकरेक्ट बताना है। पॉलीस्पर्मिन मैमल इज प्रिवेंटेड बाय द केमिकल चेंज इन द एग सरफेस। तो यहाँ पर केमिकल चेंज जो है ये गलत है। एक्चुअली क्या होता है कि पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि जो स्पर्म के नंबर में रिडक्शन हो जाता है वहां पर कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इन ह्यूमन फीमेल इम्प्लांटेशन अकर्स ऑलमोस्ट 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये भी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला है, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ट्रिगर्स द ओवुलेटरी सर्ज। तो ओवुलेटरी सर्ज को ट्रिगर करता है एलएच, ना कि एस्ट्रोजन। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ओगोनियल सेल स्टार्ट टू प्लोरिफरेट एंड गिव राइज टू फंक्शनल ओवा इन रेगुलर साइकिल फ्रॉम प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स। तो ओगोनियल सेल प्लोरिफरेट नहीं करते हैं, प्राइमरी oocyte प्लोरिफरेट करता है प्यूबर्टी के बाद। स्पर्म रिलीज्ड फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर हाईली मोटाइल। स्पर्म तुरंत रिलीज होने के बाद हाईली मोटाइल नहीं होते, आफ्टर कैपेसिटेशन वो मोटाइल होते हैं। डी प्रोजेस्ट्रॉन लेवल इज हाई ड्यूरिंग द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। क्योंकि जब ओवल्यूशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो जाता है जिससे प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज होता है, जिसकी वजह से प्रोजेस्ट्रॉन लेवल जो है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्वेश्चन थर्ड, स्पॉट द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद रेफरेंस टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रीड टेस्टिस, एपिडिडिमिस, वासा इफ्रेंसिया एंड इस्थमस। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर ये तीन ऊपर वाले जो ऑप्शंस हैं, दीज ऑल आर रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बट इस्थमस क्या है? ये फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑड वन आउट। सेमिनल प्लाज्मा द फ्लूइड ऑफ सीमेन इज कंट्रीब्यूटेड बाय। तो सेमिनल प्लाज्मा में कंट्रीब्यूशन सेमिनल वेसिकल का भी होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का भी होता है और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का भी होता है। यूरेथ्रा का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम। तो रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। Next question, mature Graafian follicle is generally present in the ovary of a healthy human female around. So it is present around 11 to 17 days of menstrual cycle, क्योंकि इसी बीच 14वें दिन ओवल्यूशन होता है। तो इसी बीच mature Graafian follicle का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट, एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ स्पर्म अकर ड्यू टू। तो एक्रोसोमल रिएक्शन जो होता है स्पर्म का, वो होता है जब स्पर्म कांटेक्ट करता है जोना पेलुसाइड ऑफ ओवा से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एक्सेसरी ग्लैंड। तो यहाँ पर सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है ये सब मेल एक्सेसरी ग्लैंड है, बट एम्पुला क्या है? ये फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट, द स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। चूज द करेक्ट वन विद रेफरेंस टू एबव। तो इसमें करेक्ट आंसर बताना है। स्पर्मेटोगोनिया है 46 क्रोमोसोम एंड ऑलवेज अंडरगो मियोटिक सेल डिवीजन। तो नहीं, ऐसा नहीं है। स्पर्मेटोगोनिया में हमेशा मियोटिक डिवीजन नहीं होता है, पहले स्पर्मेटोगोनिया में माइटोटिक डिवीजन होगा, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड बाय माइटोटिक सेल डिवीजन, ये भी गलत है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोटिक सेल डिवीजन होता है, फिर जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है जो कि हैप्लॉइड होते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है 23 क्रोमोसोम एंड अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन, ये बिल्कुल करेक्ट है। स्पर्मेटोजोआ आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटिड, ये उल्टा लिखा हुआ है, स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 10, मैच द कॉलम है। तो यहाँ पर मैच कर लेंगे। हेड, हेड में क्या होता है? स्पर्म के हेड में होता है जेनेटिक मटेरियल। मिडल पीस में होती है माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एनर्जी। हेड में क्या हो जाएगा? जेनेटिक मटेरियल। एक्रोसोम में भरे होते हैं एंजाइम्स और टेल होता है स्पर्म की मोटेलिटी के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर जो 10th का मैच कर रहा है वो है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोसोम। 23 क्रोमोसोम की बात की जाए तो यहाँ पर जो सेकेंडरी oocyte है ये जो होता है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, और इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 क्रोमोसोम। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर यहाँ पर मैच द कॉलम है। तो ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट क्या है? ये आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू द एंडोमेट्रियम।
ठीक है, ये इससे मैच कर जाएगा। क्लीवेज क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट को हम क्या कहते हैं? क्लीवेज कहते हैं। So this will go with this. Inner cell mass is the group of cell that differentiate as embryo. ये as embryo इधर लिख गया, यहाँ होना चाहिए. And implantation is the embedding of blastocyst in the endometrium. So यहाँ पर right answer जो 12 का हो जाएगा वो मैच कर रहा है B ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा? तो ह्यूमन प्लेसेंटा की बात करें तो एससीजी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन तीनों सिक्रीट करता है, बट एलएच इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, नॉट बाय ह्यूमन प्लेसेंटा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, द वास डिफरेंस रिसीव डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज। तो ये जो वास डिफरेंस है ये सेमिनल वेसिकल से डक्ट को रिसीव करता है और ये यूरेथ्रा में ओपन होता है एज इजैकुलेटरी डक्ट। यूरेथ्रल मीटर्स रिफर्स टू, यूरेथ्रल मीटर्स क्या होता है? इट इज द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट है। मॉरुला इज डेवलपमेंटल स्टेज, तो जाइगोट के बाद मॉरुला बनता है, देन ब्लास्टोसिस्ट बनता है, तो ये बिटवीन जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट के बीच की स्टेज है मॉरुला। मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम एट ओवल्यूशन इज, ध्यान रखना है यहाँ पर मेम्ब्रेनस कवर पूछा है, तो मेम्ब्रेनस कवर जो होता है ओवम का वो होता है कोरोना रेडिएटा, राइट। कोरोना रेडिएटा ओवम है, उसके बाहर जो है जोना पेलुसाइडा है और उसके बाहर कोरोना रेडिएटा की सेल्स होती हैं और ये मेम्ब्रेनस होता है, याद रखना है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से ऑड वन आउट निकालना है, तो फिम्बरी, इनफंडिबुलम एंड isthmus, these are part of fallopian tube, but labia minora is the part of female external genitalia, so यहाँ पर ऑड वन आउट क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, राइट आंसर ए हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दी रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल, टेक केयर।